सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज इस लेक्चर में हम बीए 6 सेमेस्टर से आपके पुस्तक हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास में से विषय हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास इस विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस विषय के अंदर हम हरियाणवी भाषा का उद्भव कहाँ से और किस प्रकार हुआ और आज हमें जो हरियाणवी भाषा का रूप देखने को मिलता है, यह भाषा अपने इस विकास रूप तक किन चरणों से निकल कर पहुंची है और आज हमें जो भाषा का यह रूप देखने को मिल रहा है, उसको समृद्ध बनाने में हमें किन का योगदान प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम अपना विषय लेते हैं हरियाणवी भाषा का उद्भव। हरियाणवी हरियाणा प्रांत की भाषा है। यह एक क्षेत्रीय भाषा है। इसे लोक भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति हरियाणा शब्द में वी प्रत्यय के योग से हुई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हरियाणा शब्द के अंदर जब वी प्रत्यय लगा तो हरियाणवी शब्द बना। जब हमें हरियाणवी भाषा के उद्भव के बारे में जानना है तो हमें सबसे पूर्व हिंदी की विकास यात्रा को जानना होगा, हिंदी के विभिन्न चरणों को जानना होगा, क्योंकि हरियाणवी हिंदी की ही एक बोली है। ये एक क्षेत्रीय भाषा है जो कि हिंदी प्रांत में ही बोली जाती है। अतः सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि हरियाणवी भाषा हिंदी की ही 5 उपभाषाओं में से निकली है। हिंदी की हमारी 5 मुख्य उपभाषाएं होती हैं तथा 18 बोलियां होती हैं। इन 5 उपभाषाओं में से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी ये शौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली हैं। शौर श्रेणी अपभ्रंश अर्थात कि शौर श्रेणी अपभ्रंश ही आपकी हरियाणवी भाषा का उद्भव केंद्र है। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा हमारी अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों में से एक रूप था शौर श्रेणी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी की एक बोली है हरियाणवी। अतः आपके छोटे प्रश्नों में आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणवी भाषा अपभ्रंश के किस रूप से निकली है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? शौर श्रेणी अपभ्रंश। इसी प्रकार से यदि आपके छोटे प्रश्नों में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी के किस रूप से हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? पश्चिमी हिंदी से। अतः अब आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी हरियाणवी भाषा, जिसे अब हम भाषा कह रहे हैं, पहले ये एक बोली का रूप थी। आपको बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि ये बोली से और भाषा का रूप किस प्रकार ग्रहण करा। परंतु अभी आप यह जानिए कि हरियाणवी भाषा हमारी एक क्षेत्रीय भाषा है, जिसका निर्माण, जिसका विकास हिंदी की ही 5 उपभाषाओं में से एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी में से हुआ है और पश्चिमी हिंदी का निर्माण शौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। इसी प्रकार आपकी पूर्वी हिंदी का आपका निर्माण अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और आपके बिहारी हिंदी का विकास आपकी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अतः अब आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हरियाणवी भाषा का उद्भव किससे हुआ। इसके जो समय अवधि है उसके विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं कि हरियाणवी भाषा ने किस समय अपना आधार ग्रहण किया, किस समय ये पूर्ण रूप में हमारे सामने आई। सबसे पहले हम डॉक्टर नगेंद्र का कथन ले लेते हैं। वे कहते हैं कि पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत भाषा के नाम से अभिभूत हुआ। अतः वे मानते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक की जो ये समय अवधि थी,
इस समय हरियाणवी भाषा ने अपना एक विकास रूप ग्रहण किया और यह क्षेत्रीय बोलियों में आने लगी। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि हरियाणवी का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। अतः उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि हरियाणवी भाषा का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है और पश्चिमी हिंदी हमारी शोरसेनी अपभ्रंश का ही एक रूप है। आज आपको हरियाणवी भाषा जिस रूप में देखने को मिल रही है, यह हरियाणवी भाषा एक लंबी विकास यात्रा पार करके आज हमें इस रूप में मिलती है, जैसे कि जिसका अध्ययन हम अब अगले रूप में करेंगे। हरियाणवी भाषा हमें जब इसका हम विकास चरण देखते हैं तो हमें विभिन्न चरणों में इसके रूप में दिन प्रतिदिन समृद्धता आती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत जिसमें कि वेदों और पुराणों की रचना की गई और हिंदी का उद्गम स्थल भी संस्कृत को माना जाता है। उसी प्रकार से हमारी हरियाणवी भाषा में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का हमें रूप देखने को मिलता है और संस्कृत के अंदर भी हरियाणवी शब्द हैं। अतः कि संस्कृत भाषा के समय में भी हरियाणवी एक बोली, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपनी जड़ पकड़ चुकी थी और जिससे हमें इनके आपसी तालमेल का भी पता चलता है। संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा अपना रूप लेती है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया। बौद्ध साहित्य के विनय पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, इनके बौद्ध साहित्य ग्रंथों के अंदर भी हमें हरियाणवी भाषा का कुछ शब्द दिखाई देते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि पाली व हरियाणवी भाषा का भी आपसी संबंध है। पाली भाषा का विकसित रूप प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा जिसमें जैन साहित्य लिखा गया और इसी प्रकार प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश भाषा कहलाता है। अपभ्रंश भाषा जिससे कि हिंदी का निर्माण हुआ और मैंने किससे बताया था आपको कि हरियाणवी भाषा हिंदी के किस उपभाषा में से निकली है? पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ था? शोरसेनी अपभ्रंश से। अतः यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि अपभ्रंश भाषा हरियाणवी भाषा से मिली जुली रही है, इनका भी आपसी संबंध रहा है। हरियाणवी भाषा के निर्माण में, इसके विकास में लोक साहित्य का विशेषतः योगदान है। लोक साहित्य के अंतर्गत आपके लोकगीत आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकगीत आज भी विभिन्न गांवों में आपको विभिन्न अवसरों पर, तीज त्योहारों पर, शादी विवाह पर, ऋतु परिवर्तन आदि अवसरों पर, विभिन्न अवसरों पर स्त्रियां लोकगीतों का गायन बड़े चाव से करती हैं। और इसके अतिरिक्त आपके जो प्रसिद्ध गायक रहे हैं, जैसे दादा बस्ती राम प्रज्ञाचक्षु, श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क आदि, इनकी रचनाओं में लोकगीतों का जो योगदान रहा, जो लोकगीतों का इन्होंने रचना शैली करी और तर्ज का जो इन्होंने अमिट योगदान हरियाणवी भाषा साहित्य को दिया है, वह अपूर्व है, जिससे हिंदी साहित्य के विकास यात्रा में बहुत योगदान मिला। लोक कथाएं, विभिन्न लोक कथाएं भी हमें हरियाणवी भाषा में मिलती हैं, जिन्होंने इस भाषा को समृद्ध किया। भजन व सांग, भजन जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा के में रचे विभिन्न भजनों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्ती राम, जो कि हरियाणा के तुलसीदास कहलाए जाते हैं, उनके भजनों ने भी हरियाणवी भाषा का बहुत विकास किया। इसी प्रकार से सांग परंपरा का तो विशेष योगदान रहा हरियाणवी भाषा के विकास में। सांग परंपरा हरियाणा में मुख्यतः आपकी इसमें 13वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। सांग परंपरा विभिन्न जो प्राचीन पौराणिक कथाएं होती थी, उन्हें सांग के रूप में गांव में दर्शकों के सामने उपस्थित कर विभिन्न हमारे जो सांगी थे, उन्होंने अपना योगदान दिया हरियाणवी भाषा के
निर्माण में, इसके विकास में, जैसे कि पंडित दीपचंद थे, लक्ष्मीचंद थे। इन्होंने केवल हरियाणा में ही नहीं अपितु हरियाणा से बाहर भी हरियाणवी भाषा को एक विशेष पहचान दिलाई। इसके बाद आपका आता है आधुनिक काव्य, नाटक, उपन्यास व हरियाणवी चलचित्र। जिस प्रकार से हमारा हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल विभिन्न कालों में से विकास को ग्रहण करते हुए आज हमें इस रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार से हरियाणवी भाषा भी विभिन्न विकास चरणों को पार कर कर आज हमें इस समृद्ध रूप में दिखाई देती है। हरियाणवी चलचित्र, इनका बहुत योगदान है हरियाणवी भाषा को एक विशेष पहचान दिलाने में। जैसे कि आप जानते हैं कि 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तो बहुत सी फिल्में, जैसे मसलन चंद्रावल, लीलो चमन, जांगी, पनघट आदि बहुत सी ऐसी हरियाणवी फिल्में बनी जिन्होंने भारत भर में अपनी एक पहचान बनाई और हरियाणा को भी एक नई पहचान दिलाई। अब भी आप देखिए कि बहुत जो हरियाणवी चलचित्र हैं, हरियाणवी सिनेमा, हरियाणवी फिल्म, हरियाणवी बोली, हरियाणवी भाषा, हमारे बॉलीवुड, हमारे जो चलचित्र हैं, हमारी हिंदी चलचित्र हैं, उनमें भी अपना एक विशेष स्थान बनाए रहते हैं। ये पात्र लोगों को आकर्षित करते हैं और इनकी भाषा का एक अलग ही चाव रहता है सभी दर्शकों के अंदर। तो यह सब मिलकर हमारी हरियाणवी भाषा को एक समृद्ध रूप दे रहे हैं, एक नया योगदान दे रहे हैं। और निश्चय ही जो हरियाणवी चलचित्र हैं, सांग परंपरा हैं, लोकगीत हैं, इसमें जो लिखित साहित्य है वह हरियाणवी भाषा को एक नए आयाम पर पहुंचाने में अपना विशेष योगदान देगा। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हरियाणवी भाषा किस प्रकार हिंदी के ही एक रूप से निकली और बोली से उसने भाषा तक का सफ़र ग्रहण किया। बोली और भाषा में मुख्यतः अंतर आप सभी जानते ही होंगे कि जब तक कोई क्षेत्रीय भाषा केवल ज़बानी मौखिक रूप में रहती है तब तक वह बोली का रूप ले रहती है, परंतु जब वह साहित्य में लिखित रूप ले लेती है, लिखित साहित्य का एक माध्यम बन जाती है, तो वह भाषा को ग्रहण कर लेती है। और हरियाणवी भाषा ने भी एक क्षेत्रीय बोली, एक बोली से एक भाषा तक का सफ़र ग्रहण किया है और उम्मीद है कि आगे भी यह भाषा और भी अधिक उन्नति और समृद्धता को प्राप्त होगी। धन्यवाद।